गरीब है, झुग्गी बना के रह रहा है, उसको आप कहीं मकान दे दीजिए, रहने की व्यवस्था करिए, तब तो आप उसको हटा सकते हैं। आप उसकी बुलडोजर चला दिया, उसको रोड पे छोड़ दिया, वो रोड पे सो रहा है, ये कहाँ का न्याय? झुग्गी में मैं बोलता हूँ, जब अडानी जी को पॉलिसी बनाकर 1 रुपए में जमीन दी जा सकती है, तो जिन झुग्गी वालों गरीब व्यक्ति ने अपनी सारी जिंदगी पूंजी लगा के मकान बना लिया है, क्या उनको कोई पॉलिसी बना के उनसे जमीन का पैसा लेके लीगल नहीं किया जा सकता? क्या कानून बदल नहीं सकता है? कानून बनाएगा जो गद्दी बैठता है, और कानून बना दे गरीब आदमी को जिन्होंने झुग्गी बना भी लिया 20 साल से, और अफसरों को पैसा खिलाया, कितने पैसा खाए? ये सरकार 20 साल सोई थी क्या? अब एक कानून लाए, उनसे चलो पूरी जमीन की पूरी 1 रुपए में लीजिए, उनको पूरी कीमत लेके जमीन देते हैं, क्या दिक्कत है? और कानून बनाते नहीं, ये सब राजनीति तोड़ते कहते हैं बुलडोजर न्याय किया हमने जो है। तो ये बताओ, चला अवैध इलीगल मकान थे, तोड़ दिया आपने, पर जिस व्यक्ति के इलीगल मकान तोड़े, उसने जो इलीगल काम किए थे, जो गलत काम, मार पीट, छीना झपटी, कत्ल किए थे, उसकी सजा कब मिलेगी उसको? उसकी सजा तो आज तक नहीं मिलती किसी 25 साल में। जो कि एक दिन तोड़ दिया आपने, और फिर आप कोर्ट में भारतीय बोलते कि हमने अवैध तोड़े हैं, और मंच में खड़े होकर योगी जी बोलते हैं हमने बुलडोजर से न्याय कर दिया। क्यों बोलते मोदी जी योगी दो बात? एक बात बोलो, ये कहो या तो हमने अवैध मकान बनाया है इसलिए तोड़े, और जो इसने कुकर्म की उसकी सजा अलग से दिलाएंगे, उसकी सजा आप दिला नहीं पाते क्योंकि आपके कानून वीक है। 40 साल आज सालाना आपके शीशगंज गुरुद्वारा था, योगी जी के 8 साल, योगी जी के शासन। मैं पूरी सब सरकार की बात करूँ, 8 साल की नहीं, मैं 75 साल की बात करूँगा सर। ये गुरुद्वारा शीशगंज साहिब है, यहाँ प्रोग्राम चल रहा है आज से ही, 1 तारीख से 3 तारीख तक चलेगा। जो 80 में जेनोसाइड होता सिखों का, आज 40 साल हो गए सर मैडम, 40 साल 41 साल हो गए, उसमें 11 साल योगी जी मोदी जी सरकार रह ली, 6 साल वाजपेयी जी की, यानी 17 साल कांग्रेस बीजेपी की और 23 साल कांग्रेस की। आज तक न्याय नहीं मिला इनको। आज तक 3 व्यक्ति थे उसमें, दो श्रीमान जी जाली है, एक जिंदा है, सिर्फ सज्जन सिंह या जगदीश चावला कौन जिंदा है? उसको न्याय कब मिलेगा? चीज का न्याय देश में है ही नहीं, बोला कानून है ही नहीं, और बुलडोजर न्याय चल रहा है हकीकत में। तो और आप बार बात बदल देते हो अपनी बात, तो ऐसा कैसे चलेगा? न्याय है नहीं ना इस देश में। मेरा कहने का मतलब मैडम ऐसा है, मतलब सोना इतना महंगा हो गया। आपको अगर नहीं बोलना चाहते हो तो मैं वो ऐसा करके इसलिए मैंने छोड़ दिया उनको, इसलिए मैंने छोड़ दिया। सुनो, लगाना आप भी लगा रखे हो, ये दिल्ली, सुन तो लो आप, ये दिल्ली, अरे आप सुन लो, पहले सुन तो लो, ये दिल्ली जो देश से जुड़े मुद्दे हैं, पॉल्यूशन की बात नहीं होती है, लोग पॉल्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं, कहते 10% कम हो गया, अरे पॉल्यूशन की बात कर लो, लोग बीमार हो रहे हैं, लोग हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे हैं, वहाँ जगह नहीं है, वहाँ इलाज की जगह नहीं है, लोग पॉल्यूशन में परेशान हैं, उसकी बात नहीं होती है। मगर बात कहाँ हो रही है? भारत खोदो की बात होती है, बोर्ड लगाने की बात होती है। अरे ये मुद्दे हैं, आप मेडिकल की बात करो, आप स्वच्छ पानी की बात करो, स्वच्छ भारत बोलते हो ना, पानी अच्छा मिलना चाहिए पीने को इस देश में। आप बात बताइए, लोगों के मुद्दों की बात करो, आप किसान की बात करिए, आप गरीब की बात करिए, आप किसकी बात कर रहे हो? आप 11-12 साल में क्या कर रहे हो? आप लोगों को भटका रहे हो, नौजवानों को भटका रहे हो। आप नौजवानों को बोलते हो झंडा लेके घूमो, अरे वो अपनी रोजगार की बात बोलता है, तो बोलता है नहीं, जो वो रोजगार की बात तो हम नहीं करेंगे। वो अपनी महंगाई की बात करता है, बोला नहीं महंगाई कहाँ हो रही है, 5 किलो राशन मिल रहा है। अरे 5 किलो राशन की व्यवस्था आपने किया इस देश में, तो ऐसा देश बना दिया 12 साल में, ऐसा देश बना दिया आप कि लोगों को फ्री कहते। और किसान अपनी बात करता है कि भाई खाद महंगी हो रही है, बोले नहीं हम तो तुमको 2000 रुपए महीने देते हैं, 12,000 रुपए महीने देते हैं। अरे ये देश बनाया है, अमीर होता गया, गरीब होता जा रहा है। इतनी खाई क्यों कर रहे हो आप? और नफरत की खाई तो इतनी कर दिया, ये लोग परेशान हैं, ये भाई को अलग कर दिया आपने, धर्म के नाम धर्म को अलग कर दिया आपने। बताइए। इनका बात सही है, गरीब ही हो रहे हैं, अमीर ही हो रहे हैं, बात सही है इसमें। ये बिल्कुल ताऊ पंडित जी बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, ये गरीब हो रहा है, अमीर हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जो मेहनत करेगा, जो मेहनत कर रहा है, जो मेहनत करेगा ताऊ वो ही कहता अमीर होगा। अब ये सोचो, तुम कहते घर पे कहते पड़े चार उधर की बातें करी, चार उधर की। अब ये तब से आए, जब से बीजेपी ये कर रही है, बीजेपी वो कर रही है, बस यही करते रही हो। कांग्रेस की सरकार में बताओ तुम्हें क्या मिला था? क्या तुम कितने पैसे वाले थे? कौन से पद पे थे? वो पद छीन लिया बीजेपी ने तुम्हारा, ठीक है। और रही 5 किलो राशन की बात,
किसी गरीब आदमी को 5 किलो राशन मिल रहा है तो उससे तुम्हें क्या दिक्कत है? बताओ, तुम्हें किसी गरीब आदमी को 5 किलो राशन मिल रहा है उससे दिक्कत क्या है? मुझे बताओ। मैं बता रहा हूँ आपको ना, किसी किसान आदमी को 2000 रुपए मिल रहे हैं उससे दिक्कत क्या है तुम्हें? तुम बताओ। लोगों को क्या बोला गया? गरीब का गुल्लक खोल के पैसा निकाल लिया गया 2016 में, यही हुआ ना। नोटबंदी करके गरीब लोगों के पैसा निकाल लिया गया और कहते गरीबी चली जाएगी। 2 लाख लोग 15 लाख लोगों के अकाउंट में आ जाएंगे। नहीं हुआ ना। आप उसमें काम करिए। सवाल तुम्हारे खाते से कितना पैसा गया था उस टाइम? नहीं, तुम्हारे खाते से में पैसा क्वेश्चन यही है कि इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन है बिहार के अंदर, तो मुद्दों के ऊपर क्यों नहीं बात की जा रही है? सब कुछ फ्री 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 फ्री, क्वेश्चन यही आ रहा है। तो एक तरफ से कुछ नहीं होता है, दोनों तरफ की दोनों पार्टियां हैं। अगर दोनों पार्टियों में से कुछ, देखो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी दूंगा, ये भी गलत बात है। और कहते हैं कुछ सरकार बीजेपी और कांग्रेस अगर किसी अपने वोट डालने वाले उन लोगों को कुछ दे रही है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। और वापनी कहते पहले जो कहते जंगल राज था वो जंगल राज बीजेपी ने खत्म करा है। आगे के लिए फिर बीजेपी सरकार बनेगी तो फिर और जो कहते सुधार, पहले जो कहते लैंड टेन वालों ने उसमें कहते पहले की सरकार ने वो बिल्कुल खड्डा में डाल रखा था। बिहार खड्डा में पड़ा था। बिहार में घर एक दूसरे के गांव में जाने के लिए रोड नहीं थे, लाइटें नहीं थी, मन मर्जी का लूटपाट हो रहा था। वो बिहार भाई आप 20 साल में इतना ही अच्छा किए तो 10,000 रुपए बांटने की क्या जरूरत पड़ी? साल नहीं, आप क्यों बांट रहे हो 10,000 रुपए? आप 10,000 रुपए क्यों दे रहे हो? किसको? अगर 10,000 रुपए अरे सुनो तो 10,000 रुपए का मतलब क्या है? 10,000 रुपए उनने दिए रोजगार के लिए, कि 10,000 रुपए लो, 10,000 से अपने घर की परेशानी खत्म करो, कुछ भी और तुम्हारे काम आ रहे हैं आप स्टार्टिंग करो। अरे 20 साल बाद याद आया, लोग ट्रेन में भर के जा रहे हैं, टॉयलेट में बैठ के जा रहे हैं, ठीक है, उनका ध्यान नहीं है इनको, उनकी बात नहीं करते हैं। अरे वो जो बेरोजगार बना दिया, अरे कहते हैं उनकी जो इलेक्शन आती है तभी आपको याद आती है 20 साल में 10,000 रुपए मतलब महिलाओं को रोजगार दिया जाएगा, बस भूल गए। अरे सुनो तो उसमें विकास नहीं हुआ है, विकास हुआ उसके पहले से पहले देखो कितने रोड थे, कितने वहाँ पर IIT बने हुए थे। नहीं अरे आप हो पहले मैं तो बोल रहा हूँ आपको, नीतीश कुमार तो मैंने बुरा नहीं कहा, मैं किसी को सरकार के मतलब बारे में खिलाफ नहीं बोला। मैं भी बिहार के जिला के जो कि सबसे नंबर जिला रोहतास बाबू जगजीवन राम का क्षेत्र है, सुपर 85% कृषि पूरे बिहार को जिलाते हैं अकेले, और शिक्षा में भी नंबर पर है। और जब सारा कुछ नंबर पे है तो आप परेशान क्यों हो रहे हैं? वे परेशान की बात नहीं करो। ये भैया बोल रहे हैं कि मतलब हमारा पलायन, मतलब हम भी तो बिहार के हैं, पलायन करने के लिए हमें जैसे रोजगार चाहिए। हम 10,000 में अपने घर में कमाएंगे तो हमें 20,000 का जरूरत है भैया। अरे सुनो 20,000 रुपए उस टाइम कहते किस पे, वहाँ की सरकार कौन सी सरकार थी, किसने जंगल राज बनाया, किसने बिहार को खड्डा में डाला? पहले सुनो बाकी पहले की जो कहते गन्ना मिल कोल्हू ये वगैरह किसने, बैल कोल्हू वगैरह किसने बंद करे थे? किसने चारा चोर कौन था? किसने चारा चुराया था? तो फिर कहते कैसी बात? अब तो किसी ने चारा चोर किसको बोलते हैं? जनता के बारे में बोलो ना, क्या चाहिए जनता के बारे में। जनता अब एक सुनो, जो चीज बिल्कुल पहले से खत्म कर गई है, एक दिन में तुम्हें लग रहा है एक दिन में सब कुछ चीज आएगा, उसके लिए टाइमिंग चाहिए। 20 साल कम नहीं होते हैं। सुधार हुआ है ना? क्या सुधार नहीं हुआ? अरे सुनो तो अब तुम बताओ तुम्हारे हिसाब से किसने सुधार करी है बिहार के अंदर? मैं क्या बोला, 3 चीज पर नीतीश सरकार ने फोकस किया, रोड, बिजली और पानी, शिक्षा पढ़ाई, 3 चीज हमने देखा। तो शिक्षा, अरे कैसी बात कर रहे हो? पढ़ने वाले कितना परसेंट है दिखाओ ना। शिक्षा की बात करेंगे, नेताओं के बच्चे पढ़ेंगे विदेश, अरे यहाँ के बच्चे जो है कहते तुम जो हम पढ़ाएंगे वो पढ़ो। क्या होती है ये कहाँ का न्याय है? 3 प्रकार की शिक्षा भाई है। नेताओं को बच्चों को यहाँ पर विदेश पढ़ने के लिए, योगी का बेटा जा रहा विदेश पढ़ने के लिए। चाचा बताओ तो सही, बताओ ना, मोदी का बेटा जा रहा विदेश पढ़ने के लिए, बताओ बीवी